हाय गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे डेटा सिलेक्शन के फंक्शंस इन पांडास लाइब्रेरी। ठीक है। तो अब तक हम लोग ने देखा कि हम लोग डेटा को कैसे लोड कर सकते हैं, डेटा को कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम लोग को डेटा के कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स, कुछ पर्टिकुलर डेटा को अगर सिलेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 5 फंक्शन देखेंगे। पहला है डेटा फ्रेम का कोई पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना, फिर डेटा फ्रेम के मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना, फिर लेबल बेस्ड डेटा फ्रेम सेलेक्ट करना, एंड पोजीशन बेस्ड दैट इज इंडेक्स बेस्ड डेटा फ्रेम को डेटा को सिलेक्ट करना। ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, हम लोग अभी देखते हैं। तो यस, ओके। तो पहला है यहाँ पे क्या है, लॉक नहीं, हम लोग तो एक रूम, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि डेटा फ्रेम सेलेक्ट डेटा इन pandas। ओके। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर जो कॉलम है उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग को डेटा फ्रेम, और फिर बाद में वो कॉलम का नाम हम लोग को उसके अंदर देना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं गाइस। हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं गाइस। ओके। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी डेटा लोड कर चुके हैं, हम लोगों ने डेटा का इंस्पेक्ट कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम के साथ हम लोग एक पर्टिकुलर कॉलम को प्रिंट करेंगे। ओके। df1। ओके। और जो कॉलम नेम हम लोग सर्च करेंगे वो है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम या फिर खाली नेम। चलो ठीक है, खाली नेम प्रिंट करते हैं हम लोग, क्योंकि वही कॉलम नेम है। ओके। तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जितने भी 25 हम लोग के एम्प्लॉय थे उसके सिर्फ एक कॉलम हम लोगों ने फैच कर लिया, दैट इज नेम। तो अगर हम लोग को कोई भी एक कॉलम को सेलेक्ट करना होगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे। बट अगर हम लोग को मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स के लिए भी हम लोग को सेम वही है, बस इसके साथ हम लोग को ज्यादा कॉलम्स का नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नेम तो दिया मैंने, नेम के साथ मुझे चाहिए एज भी चाहिए। ठीक है, लेट्स से एज भी चाहिए मुझे, और मुझे क्या कॉलम्स चाहिए, एज है हम लोग के पास, और क्या भाई, एज के साथ है हम लोग, चलो हम लोग जेंडर भी ले लेते हैं। ठीक है, एज के साथ हम लोग जेंडर भी ले लेते हैं। तो हम लोग 3 कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ओके। यहाँ पे हम लोग को इश्यूज आ गए गाइस, 3 कॉलम सेलेक्ट करने में शायद मैंने सिंटैक्स इश्यूज किए हैं। ओके, सिंटैक्स इश्यूज तो नहीं दिख रहे हैं। ओके। ओके, यहाँ पे भी इन लोगों ने ऐसे ही दिया, राइट। बट हम लोग को एक और यहाँ पे एक एडिशनल ब्रैकेट है, अगर आपको दिखेगा तो हम लोग ने वो ब्रैकेट मिस कर दिया गाइस, इसलिए यहाँ पे फेल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक और अंडर ब्रैकेट मिलेंगे, और अब हम लोग इसको रन करेंगे। यस। तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली 3 कॉलम्स को फैच कर लिया गाइस। ओके। तो मल्टीपल कॉलम्स को फैच करने के लिए हम लोग को 2 ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा। अगर एक कॉलम फैच करना है तो एक ब्रैकेट इनफ है, बट अगर मल्टीपल कॉलम्स फैच करना है तो हम लोग को 2 ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन क्या था, नेक्स्ट फंक्शन तो हम लोग को लेबल बेस्ड सिलेक्शन करना है। ठीक है, लेबल बेस्ड। ओके। तो लेबल बेस्ड के लिए सिलेक्शन का जो फंक्शन है वो क्या है, लोकेशन। ओके। तो देखते हैं डेटा फ्रेम डॉट लोक। ओके। सो यहाँ पे हम लोग का जो लेबल है वो बाय डिफॉल्ट एक लेबल दिया रहता है डेटा फ्रेम को, जो है 0 1 2 3 4 5, और ऊपर भी हम लोग जो नंबर होता है वो 0 1 2 3 4 5, ये हम लोग के लेबल्स होते हैं। ओके। तो उस लेबल्स को यूज करते हैं। ओके। अगर हम लोग के पास कॉलम नेम है तो हम लोग को ऊपर के लेबल्स नहीं चाहिए, हम लोग को खाली कॉलम नेम डालना है और वो आ जाएगा। ओके। तो इस तरह से हम लोग उसको फैच कर सकते हैं। तो हम लोग पहले ये देखते हैं। ओके।
ओके, सो हम लोग यहाँ पे फेच करेंगे ये। ओके, और हम लोग प्रिंट करेंगे रिजल्ट को। ओके, प्रिंट रिजल्ट। और हम लोग का ये जो है वो डेटा फ्रेम 1 है, और जो हम लोग का नेम का स्मॉल है वो नेम स्मॉल। ये शायद प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज हम लोग के पास वो टू एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का तो बाय डिफॉल्ट है ना, हम लोग ने कुछ लेबलिंग तो दिया नहीं है। तो देखो गाइस, यहाँ से ऊपर देखेंगे 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या है, नेम और करण पटेल। तो इस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, एस सिलेक्ट करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपको अगर पूरे नेम के ऊपर कुछ फंक्शन फॉर लूप में डालना है, तो हम लोग इस तरह से आई, ये हम लोग इटरेटिव कर देंगे, आई कर देंगे, और हम सबका नेम पे अपडेट कर सकते हैं। ओके, बट अगर हम लोग को मल्टीपल डेटा सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे गाइस, मल्टीपल डेटा के लिए हम लोग करेंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ओके, मल्टीपल डेटा अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग, समझो मेरे को 3 डेटा चाहिए, 3 जन का नाम चाहिए, तो मैं यहाँ से एक रेंज डाल दूंगा। मेरे को 2 3 4 5, देखो यहाँ से जो 2 3 4 5 थे उन सबके नाम हम लोग के यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये हम लोग का जो लोकेशन फंक्शन ही काम करता है। ओके, अभी आई लॉग क्या करता है, तो वो इंडेक्सिंग बेस्ड है, पोजीशन बेस्ड सिलेक्ट करता है। ओके, अभी देखो ये आई लॉग क्या है, आई लॉग हम लोग को बस एक पर्टिकुलर हम लोग लोकेशन देंगे और वो उस लोकेशन का डेटा हम लोग को लाके देगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके हम लोग ये ट्राई करते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे ये करते हैं और इसकी जगह हम लोग आई लॉग कर देते हैं। ओके, और आई लॉग में हम लोग खाली नंबर ये डालते हैं। लेट्स रन दिस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आई लॉग हम लोग को बेसिकली पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में लाके दे रहा है। ओके, कि जो ये है एम्प्लॉयडी 103 है, नेम क्या है, ये है, मतलब वो पूरा वो का डेटा लाके हम लोग को दे रहा है। ओके, वो कोई पर्टिकुलर डेटा सेट नहीं, पूरा वो का डेटा लाके हम लोग को दे रहा है। ओके, इसके साथ हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 2 2 देंगे तो क्या लाके देता है, और सॉरी ये मैंने, इनको टेक्स्ट नहीं चाहिए, हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा। हम लोग को चाहिए क्या, कोड चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं और हम लोग इसको क्या करने वाले थे, हम लोग इसको 2 by 2 देने वाले थे। ठीक है, मे बी ये भी डेटा लाके देगा हम लोग को, तो देखते हैं ये क्या लाके देता है हम लोग को। ओके, इसने दे दिया हम लोग को एरर। ओके, बट अगर हम लोग 2 to 4 कर दे, एक रेंज दे दे इसको, तो ये हम लोग को 5 डेटा लाके देगा। हम्म तो कोई पर्टिकुलर वो सेलेक्ट करना है। अगर हम लोग को कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन यूज करेंगे। अगर हम लोग को रो सेलेक्ट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आई लॉक यूज कर लेंगे। और फिर ये पूरा इंडेक्स, जो पूरा इंडेक्स का जो रो का पूरा डेटा है वो लाके देगा हम लोग को आई लॉक में। सो या दैट्स ऑल गाइस। तो इसी के साथ हम लोग ने चारों फंक्शंस देख लिए कि हम लोग एक डेटा फ्रेम में डेटा को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एक पूरे कॉलम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एक पूरे रो को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल गाइस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू फंक्शंस के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।